भारत के जातिवादी समाज में कालबेलिया शायद सबसे निचले वर्ग से भी नीचे है। गांव से मील दूर बसी ये बस्तियां और इनमें बसे कालबेलियों के साथ ऐसे भेदभाव शायद गांव के दूसरे छोटे वर्गों के साथ भी नहीं होता होगा। जोगी आए जूता पड़े रहते, घर से बाहर खड़े रहते, दरवाजे से बाहर दरवाजे के हाथ लगाते तो लोग कहते कि दरवाजे के हाथ कैसे दिए। गाना बजाना होने जितनी तक तो कोड राखे पसे के पास आबो यूं सेठी होने से तो जब कोई खाने पीने का कोई ढंग हुए तो भी कैसा के इधर नहीं खाना के उधर चलो, उधर जा खा को खाओ। यहां ठेकेदारों ने भगवान भी बांट रखे हैं। मंदिर हमारा कुल का देव का है, ये पैर है बेड़े का जूती उतारते वहाँ कुल के देव ने हम नारियल चढ़ाते सा। कोई मंदिर में नहीं बढ़वा देता कि जोगी आए जा। जोगी नहीं है। वो कहाँ पूजा करने जाते हैं? नहीं, पूजा वो अपने घर पे ही करते हैं। परमिशन नहीं है उनको? वैसे आते ही नहीं। आपके हम साथ में चले तो भी उनके मनकार कर लेंगे साहब, नहीं आने देते। महादेव के ये धुना बनाया हुआ है, पीपल पाया हुआ है, इसमें हम पूजा करते हैं, हमारी वैज जैसी पूजा करते हैं महादेव भोले की। इन्हें जीते जी क्या, मरने के बाद भी राजस्थान की धरती के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरे दादोजी का मृत्यु हुआ जिदे हम गांव में गए जिदे कियो कि भाई मुझको मेरे दादोजी एक हो तो ज्ञान हम सारे गांव रे सरने बैठ गए मुझको दफनाना है तो नहीं दफनाने देते नहीं हम के हमारी ज़मीन है इसकी तो मेरे बाप दादे की ज़मीन है इनके मैं दफनाने दो नहीं के कैसे किए जो हमें मुझको के सीधे घर के अंदर दफना दिए। ऐसी हमारी साहब कोई हालत है। कालबेलिया समाज के हालात आज गंभीर हैं। बस जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है शायद उससे ज्यादा यहां कुछ नहीं मिलता। कला और हुनर नहीं, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और तिरस्कार ही है जो ये अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में छोड़कर जा सकते हैं। कुछ कालबेलिया जिन्हें काम मिल जाता है अपनी गुजर बसर मेहनत मजदूरी से कर लेते हैं और बाकी दूसरों के आगे हाथ फैलाकर। केवल राजस्थान के जिले बाड़मेर में ही 80% से ज्यादा कालबेलियों को अपनी गुजर बसर भीख मांगकर करनी पड़ती है। दर दर जाकर जो सूखा बासी मिल जाता है उसी से जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं। कहीं खाने को बासी रोटी मिल जाती है, कहीं थोड़ा अनाज और कहीं सिर्फ धुतकार। हम उनको ये तो कह सकते हैं कि जिप्सी ऑफ इंडिया, भारत के जिप्सी हैं और नृत्य के बादशाह हैं।
लेकिन उनकी गरीबी की तरफ हम ध्यान नहीं देते। जब हम उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, वो दुनिया भारत के सबसे वंचित समुदाय जिनको हम दलित समुदाय बोलते हैं, उनसे भी कई मामलों में कम है। शायद ही कोई हो जो किसी सरकारी नौकरी में हो, शायद ही कोई हो जिसकी कोई दुकान हो, शायद ही कोई हो जिसके पास में रोजाना 1 महीने का राशन की व्यवस्था हो। यहां कोई नहीं आता। इन कालबेलिया डेरों का पता शायद किसी गणना और सर्वेक्षण में भी नहीं होता। सरकार के लिए ये घुमंतु जाति अदृश्य ही है। डिलीवरी होगी तो इसके पास में पैसा रहता भी नहीं, और मोंग के इसको बाजरा ला के खींच बना के इसको खिलाए, दूसरों क्या करे। बिल्कुल बुरी हालत, बच्चों को दोनों की बुरी हालत है। कोई टीके आड़ी आवे न कोई बीजे आड़ी आवे, कोई हारे ही को नहीं, कोई देखे ही को नहीं। गई रात यहां बारिश हुई थी। बच्चे बूढ़े सब रात भर पानी में भीगे रहे। हालात जैसे भी हों, चुपचाप उन्हें झेलना ही अकेला विकल्प है यहां। टाबरी देखो कोने भिंजीड़ा बैठा है, माथे टिपा पड़े, टिपा पड़ने का बड़े ये लुका, या टिपा पड़ने का बड़े या फिर बेसा की कर मैं बड़े हमारे हालत देखो हालत। बरसात में टाबर मरे, छोटा छोटा बच्चा आयो तड़तड़े मच्छी तड़तड़े पानी में जियो बहुत बरस फुटा यार मरो गरीब को कहीं नहीं है, पत्थर भरी जमीन को नहीं, पाडो बेचे इतनी जमीन नहीं है गरीब औरत। ये लोग अपने भीगे बिस्तर और कपड़े सुखा रहे हैं। शायद अगली रात आने वाली बारिश की तैयारियां हो रही हैं। कालबेलिया समाज में बाकी चीजों की तरह पढ़ाई भी इतनी आसानी से या इनके चाहने से नहीं मिलती। कई स्कूल में पढ़े पढ़ो जमी है कुन बहुत किया स्कूल किया पढ़ो न बेन दे कुन बना कर